तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से अब हम लोग जो पिछला वाला टॉपिक है उससे एक नए चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं, पाचन एवं अवशोषण। और पिछले वाले क्लास में हम लोग पाचन को और पाचन तंत्र को बड़ी अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अगर आप पिछले वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले उस बेसिक से क्लास को देखिए, फिर आज की इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग अवशोषण किसे कहते हैं तथा इसकी प्रक्रिया के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पिछले वाले क्लास में पाचन समझ चुके हैं, आज के इस क्लास में इसी चैप्टर का जो अवशोषण है इसको समझ लेते हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए आज की इस बेसिक से क्लास को समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं अवशोषण आखिर होता क्या है, पहले ऐसे ही समझ लेते हैं, फिर ये जो 3 लाइन में डिफिनेशन है इससे क्लियर करेंगे। तो अवशोषण क्या होता है, कोई भी एक पदार्थ होता है तो उस पदार्थ में कोई भी पदार्थ की कण जब जाकर समा जाता है या फिर जाकर उसमें क्या हो जाता है, रुक जाता है, तो वही क्रिया क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। अर्थात दो पदार्थ हैं और एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में जाके क्या हो जाते हैं, समा जाते हैं, तो उसी को अवशोषण कहते हैं। इतना बात क्लियर। चलिए इसी को डिफिनेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे शरीर में जो अवशोषण है किस प्रकार से होता है। तो अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पचे हुए भोजन के छोटे छोटे अणु, देख सकते हैं अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जो पचे हुए भोजन हैं उसके छोटे छोटे अणु जैसे कि जो पोषक तत्व है वो आंतों की दीवारों से होकर शरीर के रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, अवशोषण कहलाते हैं। आगे पढ़ेंगे, यह शरीर को ऊर्जा और पोषण के लिए जरूरी चीजें प्राप्त करने में मदद करता है। क्या बोला गया इन तीनों लाइन में, ध्यान देंगे। वह प्रक्रिया है अवशोषण जिसमें पचे हुए भोजन के छोटे छोटे अणु जैसे कि जो पोषक तत्व है वह आंतों की दीवारों से होकर शरीर के रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं। आंतों की जो दीवार होती है, इस प्रकार से हमारे शरीर में जो छोटी आंत होती है, इस प्रकार से छोटी आंत और इस प्रकार से जो बड़ी आंत होती है, तो इसमें क्या होता है, ध्यान देंगे, हमारे आंतों के दीवारों से होकर शरीर के रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं। आंतों के जो दीवार होते हैं, ये जो दीवार होते हैं इनमें प्रवेश कर लेते हैं कौन, ये जो पोषक तत्व है वो, और हमारे शरीर के रक्त में क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं, अर्थात रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं, जो रक्त बहता है उसमें प्रवेश करते हैं। आगे पढ़ेंगे, यह शरीर को ऊर्जा और पोषण के लिए जरूरी चीजों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। ये जो अवशोषण है वो क्या करते हैं, वो क्या कार्य करते हैं, तो शरीर को ऊर्जा और पोषण को प्राप्त कराने में मदद वहां पर करते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। तो सिंपल से अगर समझे तो हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं वह कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। तो जो छोटी आंत में जो छोटी आंत की जो दीवार होती है वह भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व है उसको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और हमारे शरीर को ऊर्जा और क्या प्रदान करते हैं, पोषण के लिए उसको क्या प्रदान करते हैं, उसको जरूरी चीजें प्रदान करते हैं। इतना बात क्लियर हुआ आपको। चलिए आशा करता हूँ ये जो अवशोषण है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग शरीर में अवशोषण की जो प्रक्रिया है इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है पाचन के बाद। अवशोषण की प्रक्रिया सबसे पहले कब होता है, पाचन के बाद। तो भोजन के पाचन के बाद जटिल अणु सरल अणु के रूप में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे कि प्रोटीन से अमीनो अम्ल, प्रोटीन से देख सकते हैं अमीनो एसिड, वसा से फैटी एसिड और कार्बोहाइड्रेट से शर्करा में टूट जाते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो उनमें ये सब चीजें उपस्थित होती है जो कि भोजन के पाचन के बाद जटिल अणु के रूप में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। जटिल अणु जो है वह सरल अणु के रूप में टूट जाते हैं। दूसरा देखेंगे छोटी आंत में अवशोषण। अब ये जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें जो अवशोषण है इसको देख लेते हैं। तो ये सरल अणु क्या बोला गया है, ये सरल अणु छोटी आंत की दीवारों से होकर रक्त या लसिका में चले जाते हैं। इसमें जो छोटे अणु होते हैं वह छोटी आंत की जो दीवार है उससे होकर रक्त या फिर लसिका में चले जाते हैं। अगला देखेंगे पोषक तत्वों का वितरण। क्या बोला गया, पोषक तत्वों का वितरण। तो रक्त प्रवाह इन पोषक तत्वों को शरीर के उन सभी हिस्सों तक पहुंचाता है
जहां उनकी आवश्यकता होती है। ये तो क्लियर है कि पोषक तत्वों का वितरण कैसे होता है, रक्त द्वारा होता है। रक्त प्रवाह के द्वारा जो भोजन में उपस्थित पोषक तत्व है वह शरीर के उन हिस्सों तक पोषण को पहुंचाता है जहां उसकी आवश्यकता होती है। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग विभिन्न अवशोषण देख लेते हैं। विभिन्न में जैसे कि जल। अब जल कैसा अवशोषण होता है, तो पानी का अवशोषण मुख्य रूप से बड़ी आंत में होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हो गया छोटी आंत, ये हो गया बड़ी आंत। इसको हम लोग पिछले वाले क्लास में अच्छे से समझ चुके हैं। पिछले वाले क्लास में अच्छे से हम लोग इसको समझ चुके हैं। अगर आप उस वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाकर देखिए, फिर आपको ये जो सारा पाचन तंत्र है क्लियर हो जाएगा। तो मुख्य रूप से जो जल का अवशोषण है बड़ी आंत में होता है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। चलिए दूसरा पॉइंट देखेंगे। कुछ दवाएं मुंह से भी अवशोषित हो सकती हैं। कुछ जो दवाएं होती हैं, कुछ टेबलेट्स होते हैं, वो मुंह से भी अवशोषित हो सकते हैं। इतना बात क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से और छोटे से क्लास में हम लोग अवशोषण क्या होता है तथा इसकी प्रक्रिया को भी समझ चुके हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।